हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। शादी की पहली रात ही मेरी ननद ने मेरे पति के बारे में कुछ ऐसी बातें बताईं जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। पिताजी ने पुराने परिचित होने की वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई। विदा होकर घर में आ जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत बड़ा था। पहली बार था जब उनका घर मैंने देखा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। रात को मेरी ननद मुझे अकेले में ले गई। मेरे समझ नहीं आया, मुझे लगा कुछ बात करना होगी। उनका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे कि कोई बात वो मुझसे करना चाहती हो। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप डरी सी क्यों हैं? मेरी ननद बोली, भाभी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम यह सुनकर आप हिम्मत रखना, इस बात को हमारे बीच ही रखना। यह बड़ा घर है, यहाँ बात बोलते ज़्यादा समय नहीं लगता, और वो बात सबके सामने आई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब आप इस घर की बहू हो और आपको इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातें सुनकर सच में थोड़ा मैं डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलना चाह रही हैं। मैंने कहा, आप बताएं मुझे क्या बात है? मेरी नंद बोली कि भाभी मेरा भाई आपको कोई सुख नहीं दे सकता। उसमें कुछ शारीरिक कमियां हैं जो कि मुझे पता है। आपसे यह बात छुपा कर शादी की गई। मेरा भाई रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वह क्या करता है। जब भी पूछो तो यही कहता है कि उसका पेट खराब है। कमरे में जाने के पहले अपने पति के लिए यह बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी नंद ने कहा कि आप उनसे कोई बात मत करना, थोड़ा समय उनके साथ बिताओ, फिर उनसे खुल के बात करो। अगर हमसे कुछ हो सकता है तो हम ज़रूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुहागरात वाली बात रात यह सब सुनकर मेरे कमरे में जा रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था कि यही सब सोच रही थी कि मेरे पति कमरे में आए। कमरे का दरवाज़ा बंद किया उन्होंने और दरवाजे से ही पेट पर हाथ रखकर आए और बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ कर कर बैठ गए और बोले कि उनका पेट खराब है। कुछ ही सेकंड में मैं उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मेरी नंद ने मुझसे कहा था। पेट खराब हो तो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वो करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। उन्हें मैंने आवाज़ भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेट गई। करीब 2 घंटे बाद वो बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का भी मन नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया है। वो भी अपने बिस्तर की साइड पर जाकर सो गए। सुबह तक मैं अपने आप को किस्मत मान रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत को कोसने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में जैसे ही गई मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नई नाइटी थी, साथ ही मेकअप का सामान। यह सब क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी? सुबह मेरी ननद ने मुझसे पूछा, क्या हुआ रात में? मैंने कहा, वही जो आपने बताया था। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी नंद ने कहा, मैं माँ से कह रही थी कि ऐसे किसी लड़की की ज़िंदगी खराब मत करो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब आप क्या ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहोगी? मेरी नंद बोली, आप जो भी फैसला लेंगी मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपको ये वचन देना होगा कि यह राज बाहर नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आए। मुझे अब उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप अपनी साइड पर सो गई, क्योंकि अब बात करने में को रखा क्या था। उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं बात की थी, उसकी वजह भी मैं जानती थी। थोड़ी देर और बिस्तर पर बैठे रहे और फिर उठकर वो बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वो क्या करने लग गए। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीज़ें गिरने की आवाज़ आने लगी, कुछ टूटने की। थोड़ी देर बाद आवाज़ रुकी और इस बार वो जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए थे। आकर बिस्तर पर सो गए। हमारे बीच कोई
बात नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। यही सब सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और फिर से बाथरूम में गई, लेकिन इस बार बाथरूम में गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी को फाड़ दिया था, मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम में कचरे में एक कागज भी था जिस पर लिखा था, टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। मेरे मन में अब शक आया कि ये सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो नहीं थे, इन्होंने नहीं रखे होंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी नंद मुझसे झूठ क्यों बोलेगी। अभी मैंने उनसे कुछ बात नहीं की। सुबह मेरी नंद फिर मुझसे सहानुभूति जता रही थी। मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती हैं कि मैं इस घर को छोड़कर इस घर से चली जाऊं। मुझे अब मेरी नंद पर शक हुआ। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की। मैंने बातों बातों में उससे पूछा कि मेरे पति कैसे इंसान हैं। वो बोले कि वो तो बहुत सीधे हैं। उनकी माँ और बहन वो तो चाहती थी कि उनकी शादी उनकी बहन के पति के रिश्तेदार से हो। बहन और माँ ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पिताजी नहीं माने और उनके दोस्त की बेटी यानी आपसे शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थे। कई दिनों तक घर में विवाद भी होता था। अब मुझे पता चल गया था कि मेरी नंद मुझे क्यों भगाना चाहती है, इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा। उन्होंने शायद पति यानी कि अपने भाई से भी मेरे बारे में कुछ कहा होगा। रात को मैं अपने पति से बात करने का इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आए तो उनका मुंह तो उतरा हुआ था। यह पहली बार था जब मैंने उनसे बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने कहा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? वह बोले, अब बात करने को रखा क्या है। पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसलिए मैंने माँ और बहन की ना सुनकर तुमसे शादी की और तुमने सच छिपाया। मैंने बोला, सच? कौन सा सच? यह सच कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी जिंदगी में अभी भी कोई और है। यह बात तुमने ही तो मेरी बहन को बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ, कुछ कदम नहीं उठा रहा। मैंने भी देख लिया कि तुम्हारे लिए मैं कितना मायने रखता हूँ। सुहागरात जिंदगी में बहुत स्पेशल होती है, लेकिन मेरे बाथरूम में 2 घंटे रहने पर भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा। बहन ने सही कहा था कि तुम आवाज़ भी नहीं दोगी, बात भी नहीं करोगी। मैंने पूछा, आपसे बाथरूम में रुकने को उन्होंने कहा था? उन्होंने बोला, हाँ, उसने ही कहा था कि तुम्हारी सच्चाई देखनी है तो मुझे यह करना ही पड़ेगा। और वो कपड़े और मेकअप वो मेरी बहन ने रखा था। कहा था कि पहली रात का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मैं उठकर उनके पास गई और उनसे कहा, आपको पता है मुझसे क्या कहा? फिर मैंने सारी बात समझाई। हम दोनों को यह बात में समझ में आ चुकी थी कि वह चाहती थी कि हम दोनों में गलतफहमी हो और हम अलग हो जाएं, ताकि वो चाहती हैं वो पूरा हो जाए। सारी सच्चाई जानकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा, नहीं, अब हम इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। उस रात मेरी सारी परेशानियां और गलतफहमी दूर हो गईं। वो थी मेरी सही मायने में सुहाग रात। अगली सुबह मेरी नंद ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या फैसला है, मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने कहा कि मैं इस घर की बहू बनकर सारी जिंदगी इसी घर में रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर मेरी ननद हैरान हो गई। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उनका चेहरा उतर गया और उन्हें समझ में आ गया कि हम दोनों को सारी सच्चाई पता चल चुकी है और हमारे बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। नंद उसी दिन अपने घर चली गई। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं आपको आगे आने वाली एक और नई वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।